क्या आप जानते हैं कि योग में एक ऐसी क्रिया है जिसके बारे में ग्रंथों में कहा गया है कि ये हमारे बुढ़ापा और मृत्यु को दूर करता है, यानी हम बूढ़ा नहीं होते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि योग में एक ऐसी क्रिया है जिसके बारे में ग्रंथों में कहा गया है कि ये हमारे बुढ़ापा और मृत्यु को दूर करता है, यानी हम बूढ़ा नहीं होते हैं। बूढ़ा यानी शारीरिक बूढ़ा की बात नहीं हो रही है, बल्कि हम उस बुढ़ापे की बात कर रहे हैं जिसमें हम शीर्ण हो जाते हैं और हमारी ऊर्जा लेवल कम हो जाता है, हम शरीर से ताकत विहीन हो जाते हैं। हम उस ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो एक ऐसी क्रिया है जिसे हम कहते हैं बंध। ये बंधों का एक समूह है जो कि मात्र 2 बंध से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें है मूल बंध और जालंधर बंध। बंध यानी क्या? बंध यानी जैसे हम डैम बांधते हैं या पानी को कहीं बहती हुई नदी में डैम बांध देते हैं, तो उस डैम के कारण पानी रुक जाता है और उसमें एनॉर्मस एनर्जी होता है, गजब की पोटेंशियलिटी होती है, जिसको हम बिजली के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं तो परिवर्तित कर पाते हैं। उसी तरह से उस बंध में शक्ति है हमारे शरीर को कि शरीर की ऊर्जा इतना बरकरार रखें कि हम अनेक प्रकार के रोगों से दूर रहें, अनेक प्रकार के रोग दूर हो जाए, हमारी बुढ़ापा नहीं आए, हम सदैव जवान रहें। इस तरह की एक इन बंधों को यदि प्रतिदिन किया जाए या हम रेगुलरली इसको करते रहें तो हम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, तो बताते हैं उस बंध का नाम क्या है। ये 2 बंधों का संयोजन है। उसमें पहला बंध है मूल बंध और दूसरा बंध है जालंधर बंध। मैं इसके बारे में और जो शारीरिक फायदे हैं वो तो मैं अभी बाद में बताऊंगा। शारीरिक फायदे, मानसिक फायदे और आध्यात्मिक फायदे, तीनों प्रकार के फायदे इसमें मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको विधि बता देता हूं ताकि आप इसको जान लें कि कैसे इसको किया जाता है, और तब हम आप इसके बारे में जानकारी विशेष रूप से दूंगा कि कौन कौन सी रोगों में ये लाभकारी है और साथ साथ हमारे आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति के लिए कितना सहायक होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ध्यानात्मक आसन बैठ जाए। यदि सबसे अच्छा आप बैठना चाहते हैं तो आप पद्मासन में बैठ जाए, सिद्धासन में बैठ जाए या सुखासन में बैठ सकते हैं। जैसे कि मैं अभी सुखासन में बैठा हूँ, इसको और थोड़ा बना लेते हैं, सिद्धासन बना लेते हैं। इस तरह से ऐसे पैर को इसमें अंदर कर देते हैं ताकि हमारी एड़ी जो है हमारी जेनिटल ऑर्गन के सामने में रहता है और आप किस तरह से ऐसे बैठ जाते हैं। इसका फायदा क्या है कि आप शरीर को सीधा रख सकते हैं आराम से। ये बहुत जरूरी है, प्री रिक्विजिट है कि आप अच्छे से बैठ जाए ताकि आपका स्पाइन सीधा रहे। उसके बाद आप ज्ञान मुद्रा लगा ले ताकि ये ज्ञान मुद्रा से हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी बनती है। इसके बाद पहला स्टेप है 2-3 लंबी गहरी सांस भर के पूरा ध्यान को अपने शरीर पर केंद्रित करें, शरीर पर लेके आ जाए और अपने गुदा द्वार को यानी मूल बंध जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है उस तरह के संकुचन करें, यानी इस तरह से इसको संकुचित करें, संकुचित करके उसको ऊपर की तरफ उठाएं। फिर मैं इसको विशेष विश्लेषण दूंगा, ताकि इसलिए बोल रहा हूँ इसे आप आखिरी तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हर का तर्क के साथ में आपको मैं बताऊंगा। तो गुदा द्वार को और जेनिटल ऑर्गन को संकुचित करते हुए इसको ऊपर की तरफ खींचे, श्वास लें और ठुड्डी को श्वास भर ले। जब ही इसको करते हैं उसके बाद श्वास को अंदर ले ले और ठुड्डी को छाती से लगाएं। श्वास को छोड़े, जालंधर में छोड़े और श्वास को जालंधर में खोल दे और श्वास को छोड़ दें। ये एक चक्र हुआ। एक बार और करते हैं। श्वास लें, साथ साथ में मूल बंध लगाएं, जालंधर मत लगाएं। जितनी देर तक आप श्वास रोक के रख सकते हैं इस पोजीशन में रुके रहें। जालंधर में छोड़ दे, मूल बंध छोड़ दे और श्वास को बाहर छोड़ दे। ये प्रक्रिया को आपको करना है डेली, कम से कम 5 से 10 बार करना है। अब मैं बताता हूं कि ये क्या है, जालंधर बंध क्या है। ये हमारे जालंधर मतलब धरा और जारन, यानी हमारे यहाँ पर जाल नाड़ियों का एक जाल है, और धरा का मतलब होता है
सोम चक्र, सोम से बहने वाली अमृत की धारा, सोम यानी आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र हमारा ये बाहर में ये पॉइंट है और पीछे अंदर के अंदर उसे आज के युग में उसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। वहाँ से उस जगह से लगातार सोम की प्रवाह बूंद बूंद करके नीचे की तरफ आता है। नॉर्मली वो सोम का जो स्राव है वो हमारे जठराग्नि में गिर करके और जल जाता है, विनाश हो जाता है। और दूसरी ऊर्जा जो हमारे मणिपुर चक्र से नीचे की तरफ बह रही है, ये ऊर्जा साधारणतः अपान वायु के साथ में निम्नगामी बना रहता है, जो कि हमारे गुदा द्वार है या अन्य बहुत सारे द्वार हैं, उसके माध्यम से वो बाहर की तरफ जाता है। यानी हम दिन प्रतिदिन इन ऊर्जा को क्षति से और हम अपने शरीर को एजिंग करते चले जाते हैं, हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम बुढ़ापा को प्राप्त करते जाते हैं, एक समय मृत्यु आ जाती है। तो ये जब दोनों क्रियाएं करते हैं तो हम नीचे से अपनी ऊर्जा को बहने से रोकते हैं और ऊपर से ऊर्जा को भी, जो प्राणवायु है, उसको ऊपर जाने से रोकते हैं। और धारा जो हमारा सोम चक्र है, सोम चक्र से जो आ रहा है हमारी सोम अमृत का बूंद, उसको हम रोक देते हैं। ये दोनों जब शरीर में रहेगा, वर्तमान रहेगा, तो शरीर की आपकी पूरी ऊर्जा बरकरार रहेगी, जो कि आपके शरीर को पूरी तरह से हील करने में सक्षम होता है। आपको बाहर से कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं, कोई दवा की आवश्यकता नहीं। यदि आप इसको करते तो शरीर की जितनी सारी बीमारियां हैं, वो सारी बीमारियां, या तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम को, यानी पाचन और प्रजनन के साथ साथ निष्कासन तंत्र की बीमारियां हों, या फिर आपको दमा की बीमारी हो, जितने प्रकार के आपके मानसिक रोग हों, वो सारे इसमें दूर होते हैं। इसके बाद यदि आप रेगुलर इसको आप करते हैं तो आपका अंत में बिंदु की रक्षा होती है। और वो बिंदु क्या है? हमारा शुक्र और रज होता है, वो बिंदु की रक्षा होती है। हम अपनी इच्छा से इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, इसको हम भौतिक सुख में भी उपयोग कर सकते हैं। और यही ऊर्जा हमें आगे ले जाकर के सहस्त्रार चक्र पर जाकर के हमें कुंडलिनी का जागरण भी कर सकता है, जिससे हम परमानेंट आनंदित रह सकते हैं, बिना बाहरी कामनाओं को पूर्ति हुए। हम चाहे तो बाहर के कामनाओं के बगैर स्वयं आध्यात्मिक विकास करते हैं, आनंदित रह सकते हैं। तो इस बंध को, ये दोनों बंध का, यानी मूल बंध और जलंधर बंध के संयोग को अपने जीवन में ढालें और अनेक प्रकार के लाभ पाए, अपने जीवन को स्वस्थ और लंबा बनावें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।